पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन के तहत 2 स्नैचर को पकड़ा। पेट्रोलिंग के दौरान आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। पुलिस ने आरोपियों से छीना हुआ फोन भी किया बरामद। कई इलाकों की कैटेगरी चेंज होने से लोग कंफ्यूज। लोगों को नहीं पता कितना टैक्स करना है जमा। महेंद्र आहूजा ने कहा, अपने कार्यकाल में हमने लोगों को दी थी छूट। गांधीनगर मार्केट एसोसिएशन ने गिनाई समस्याएं। कायाकल्प करने के लिए करना होगा बहुत काम। दिल्ली सरकार बदलना चाहती है चेहरा। जेजे क्लस्टर की स्थिति बनी हुई है जस की तस। इलाके में लगा गंदगी का अंबार। शिकायत के बाद भी नहीं दिया जा रहा कोई ध्यान। शकरपुर में पानी की समस्या से जूझ रहे लोग। इतनी महंगाई में पीने का पानी पीना पड़ता है खरीद कर। लोगों ने कहा, शिकायत करने के बाद भी नहीं निकला कोई समाधान। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन के तहत 2 स्नैचर को गिरफ्तार किया है। रात के समय जब प्रीत विहार थाने की पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी मंडावली अंडरपास से चोर चोर की आवाज आई तो ये दोनों पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और देखा कि 2 आरोपी बहुत तेजी से भाग रहे थे। तभी एक पुलिसकर्मी ने आरोपियों का पीछा किया और एक आरोपी को धर दबोच लिया। वहीं दूसरे पुलिसकर्मी ने भी एक आरोपी का पीछा करके उसे पकड़ लिया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि वो फोन छीनकर भाग रहा था। पुलिस ने आरोपियों से फोन भी बरामद किया है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख 30 जून है और कई इलाकों की कैटेगरी चेंज होने की वजह से लोग काफी कंफ्यूज हैं और उन्हें बढ़ा हुआ टैक्स देना है या फिर पुराना टैक्स ही पे करना है। ऐसे में लोगों ने बताया कि उनको एमसीडी द्वारा नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिससे इलाके में माहौल काफी खराब हो रहा। आपको बता दें कि पूर्व डिप्टी मेयर महेंद्र आहूजा ने बताया कि अपने कार्यकाल में हमने लोगों को काफी छूट दी थी, जिसका फायदा लोगों ने लिया भी था, लेकिन अब कोई प्रतिनिधि नहीं है और अधिकारी ही एमसीडी संभाल रहे हैं। उनके पास रिबेट देने की पावर नहीं है। ऐसे में हम दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलकर कोई सॉल्यूशन निकालने की गुहार लगाएंगे। वहीं आरडब्ल्यूए ने भी कहा कि कई बार अधिकारियों को लेटर लिख चुके हैं, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आया। आरडब्ल्यूए ने भी बताया कि यूनिक आईडी कार्ड जो एमसीडी इशू कर रही है वो ईडीएमसी के नाम से दिया जा रहा है, जिसका ये नहीं पता कि वो वैलिड होगा या फिर नहीं। हमने नए कमिश्नर को भी अप्रोच किया है तब भी इस अनोमली को दूर किया जाए। अब तक सारा जो है डी कैटेगरी में था, तो ऐसा ऑल ऑफ ए सडन ऐसा क्या हो गया कि जो सी कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया। सबके पास सर्वे रिपोर्ट आ रही है और सब लोग सर्वे रिपोर्ट लेकर सोसाइटी ऑफिस में मेरे पास आ रहे हैं। सब में रिपोर्ट में क्या देखा कि 100% रिपोर्ट प्लॉट का एरिया गलत, कवर्ड एरिया गलत, कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगी। मैं और यूपी कार्ड दे रहे हैं ईडीएमसी के नाम का आज की तारीख में, जबकि ईडीएमसी नहीं है। निगम भी भंग हो चुकी है। अब लोग कोई समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम किसके पास जाएं, क्योंकि अभी हम यदि किसी कमिश्नर के पास जाएं या किसी डीसी के पास जाएं या किसी नेता के पास जाएं, अब कौन सा डी कैटेगरी दे रखा है इन्होंने, ये जो यूपीआईसी कार्ड दे रखा है उसमें डी कैटेगरी है, और जो आपने नोटिस भेजे हैं उसमें जो वैसे आता है आपका मॉनिटर पे सरकारी इसमें उसमें सी कैटेगरी है। अब 320 से सीधा 400। अभी लोगों के पास जो पहले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर थे, अभी तो हो सकता है वो लोग भूल भी जा चुके हैं, उनके नंबर भी कट चुके हैं। वो उनको समस्या ये आती है कि हम मैनुअल भरें, क्योंकि मैनुअल में कैंप लगाना पड़ता है, उसके लिए अधिकारी नियुक्त है नहीं अभी, और ऑनलाइन भरने के लिए हमें मोबाइल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है जो कट चुके हैं। उसकी भी हमें जानकारी अभी नहीं है कि हमें कौन बताएगा कि किस तरह रजिस्टर करें दोबारा से। जिस लेवल के जो टैक्स लगा रहे हैं उस लेवल की हमें फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है अभी। जब वो चीज़ इन्होंने क्लियर की नहीं है तो ये वो नए बेस पे लेने का टैक्स हकदार है ही नहीं, तो हमें कंटिन्यू डिबेट होनी चाहिए और हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनको जवाब देना चाहिए जी आपने जो किया था हमने अब ये चेंज कर दिया है, आपको पहले रिपोर्ट आपने दे दी थी और उस वजह से हम बढ़ा रहे हैं। और फिर अब 2 साल हमारे जो कोरोना टाइम के निकले हैं, गवर्नमेंट को भी पता है और जो
सभी लोग हैं, सोचना चाहिए। देखिए, हम स्कीम लाने के लिए हम जो पुराने पार्षद हैं जिनको ये जानकारी है कि किस तरह डिस्काउंट दिया जाता है, हम एक बार एलजी से मिलके ये कोशिश करेंगे। लेकिन हर व्यक्ति कानून से बंधा है, क्योंकि ये छूट देने की पावर हाउस के पास है। एलजी भी शायद मदद कर पाएंगे कि नहीं, इसमें संदेह है, लेकिन हम मिलेंगे ज़रूर, क्योंकि जनता का मुद्दा है, हर जगह उठना चाहिए। अगर कोई भी राहत निकल सकती है तो निकलनी चाहिए। एरिया का सर्वेक्षण हुआ है, सर्वे रिपोर्ट है कि किसी का कवर्ड एरिया अगर बढ़ गया है, पिछले दिनों में उन्होंने कुछ अतिरिक्त कमरा या अतिरिक्त मंजिल बना ली है, ये उनको प्रभावित करता है। लेकिन जिन्होंने एरिया नहीं बढ़ाया वो पुराना एज इट इज टैक्स जमा करते रह सकते हैं, उनको कोई दुविधा कोई नहीं आएगी। उनको एक ही लाइन में जवाब देना है कि हमने कोई एरिया नहीं बढ़ाया, जितना एरिया हम उसका पूरे का टैक्स दे रहे हैं। इस साल बजट में दिल्ली सरकार ने दिल्ली के बड़े बाजारों को विकसित करने की घोषणा की थी, जिसमें से एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट गांधीनगर भी थी। शुक्रवार को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने समीक्षा बैठक की। सिसोदिया ने यह भी कहा कि गांधीनगर मार्केट को एशिया के सबसे बड़े गारमेंट हब के रूप में विकसित करने की दिशा में दिल्ली सरकार काम कर रही है, जिसको लेकर मार्केट एसोसिएशन ने बताया कि गांधीनगर में बहुत सारी और बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जैसे कि पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ रोजाना हजारों लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं, हजारों ही दुकानदार भी हैं, लेकिन पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। मार्केट में एक भी महिला टॉयलेट नहीं है। यह अफसोस की बात है कि कुछ टॉयलेट जेंट्स के ही बने हुए हैं। यह अफसोस की बात है कि कुछ टॉयलेट जेंट्स के लिए बने हैं, उनकी भी देखभाल खुद मार्केट एसोसिएशन करती है। गलियां भी खराब हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, ऊपर से उनमें ट्रांसफार्मर लगे होने से चलने तक का रास्ता नहीं बचा है। साथ ही मार्केट एसोसिएशन ने यह भी बताया कि यहाँ जाम की बड़ी समस्या है। माल लोडिंग अनलोडिंग होता है, जिससे जाम लगता है। इमरजेंसी में गांधीनगर में ना तो एम्बुलेंस आ सकती है और ना ही फायर ब्रिगेड। अब अगर सरकार रीडेवलपमेंट की बात कह रही है तो देखते हैं कि सरकार क्या करती है। गांधीनगर मार्केट के लिए गांधीनगर मार्केट में पीने की पानी की व्यवस्था भी नहीं है। लोगों को पीने का पानी खरीद कर पीना पड़ता है। ये जो रीडेवलपमेंट की बात आई, ये करीब 2 महीने पहले से आई है। 2 महीने पहले दिल्ली सरकार के सचिवालय के कॉन्फ्रेंस रूम में दिल्ली के कुछ बाज़ारों की संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बुलाया गया, हम भी उसमें गए, और ये एक अच्छा प्रयास है जो अभी तक पहली बार हमें लगा कि किसी सरकार की तरफ से लिया गया। गांधीनगर कभी भी आएँ तो इतने बड़े बाज़ार के अंदर डेली 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार गाड़ियों का आना जाना होता है और अनगिनत स्कूटरों का आना जाना होता है, 2 व्हीलर्स का, लेकिन उनके लिए कोई एक प्रॉपर पार्किंग एमसीडी द्वारा या डीडीए द्वारा अभी तक प्रोवाइड नहीं करवाई गई है। गांधीनगर पुस्ता रोड के ऊपर सारी गाड़ियां सड़क के किनारे होती हैं, जिसके अंदर एमसीडी द्वारा एक छोटी सी पार्किंग अलॉट की गई है, जिसके अंदर मुश्किल से 100 गाड़ियां आती हैं। 2 बार सरकारी टीमें आई हैं, दिल्ली सरकार के कुछ लोग यहाँ सर्वे के लिए आए, उन्हें अपनी परेशानियाँ बताई गई, उन्होंने उनको नोट डाउन किया, दे हैव टेकन इट ऑन ब्लैक एंड वाइट। उसके बाद अब कल मैं पेपर पढ़ रहा था, सिसोदिया जी ने अपने अधिकारियों की एक मीटिंग ली है और अब एक मीटिंग वो व्यापारियों के साथ भी करना चाहते हैं। देखिए क्या प्रारूप निकल के आता है, सरकार उसमें क्या डेवलपमेंट लाती है। भाई देखिए, मूलभूत सुविधाएं तो इस बाज़ार में फ़िलहाल नगण्य के बराबर हैं। जैसा कि अभी जानकारी आपको दी गई है कि भाई रोड्स, वन वे ट्रैफिक या अतिक्रमण, ये मुख्य रूप से समस्या तो है ही है। उसके बाद शौचालय की समस्या, क्योंकि बाहर से व्यापारी आता है, शौचालय की समस्या भी बहुत बड़ी समस्या है। बाज़ार के मतलब जो अपनी संस्थाओं ने जो अपनी व्यवस्था कर रखी है वो भी कहना चाहिए एक मतलब बूंद के बराबर है। सरकार की तरफ से क्या सुविधा दी जा रही है, यहाँ हम लोग जो है बिल्कुल एक देखा जाए तो सरकार की तरफ देख ही रहे हैं। मतलब सरकार की तरफ हम जो देख रहे हैं सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि सरकार शायद व्यापारी का आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ दिशा में जो है प्रयास करेगी कि कुछ सुविधाएं देने की दृष्टि में। यहाँ छोटे से छोटे दुकानदार को भी पानी खरीद के पीना पड़ता है। पानी यहाँ कोई भी ऐसा कॉरपोरेशन की तरफ से या कोई ऐसा एक भी नल या कोई सुविधा यहाँ नहीं है। उसके बाद पब्लिक टॉयलेट्स हैं। इवन लेडीज़ के लिए अगर आप सोचें, जो लेडीज़ कस्टमर हमारे यहाँ पर आती हैं उनको कई बार हम देखते हैं तो दुकानदार बड़ा परेशान होता है कि वो लेडी की समस्या को देख करके भी इनको कैसे हेल्प की जाए। और मजबूरी अपनी भी हमारे लोगों की होती है कि छोटी दुकानें हैं, छोटे बाज़ार हैं, तो ये सारी समस्याएं बड़ी बेसिक सी समस्याएं हैं जिसके लिए यहाँ का दुकानदार रोज़ प्रतिदिन जूझ रहा है। ट्रैफिक की समस्या भी आपने सुनी। अब ट्रैफिक के लिए भी आपको सब पता ही है कि यहाँ कोई प्रॉपरली ट्रैफिक क्यों है। ट्रैफिक का इसलिए कारण है जाम का कि प्रॉपरली कोई सिस्टम नहीं बना हुआ, पार्किंग नहीं है। पार्किंग अगर हो तो जो दाएं बाएं गलियों में इधर उधर स्कूटर साइकिल खड़े हुए हैं वो अपनी पॉइंट्स पे खड़े हो जाएंगे, जिससे गलियाँ अपने आप ही खुली हो जाएंगी।
पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार डी ब्लॉक के जेजे क्लस्टर इलाके का हमने कुछ दिन पहले जायजा लिया था, जहां समस्याओं का अंबार देखने को मिला था। जैसे कि कई सालों से इस इलाके में कोई विकास नहीं हुआ, इलाके में नालियां टूटी हुई हैं और आए दिन सड़कों पर कूड़ा पड़ा रहता है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है और इलाके में बदबू भी आती रहती है। ऊपर से बारिश आ जाए तो इलाके में और ज्यादा गंदगी हो जाती है। लेकिन आज फिर से हमारे संवाददाता ने जेजे क्लस्टर का जायजा लिया तो देखा कि वहां की स्थिति अभी भी जस की तस ही बनी हुई है। लोगों ने कई बार शिकायतें की, लेकिन प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। नाली भरा पड़ा है, कचड़े है, दुनिया भर है, ये से हो से है, सब कुछ है। कोई देखने नहीं आता? नहीं आता देखने ला। कितनी बार कंप्लेन कर चुके हैं आप लोग? बहुत करा कंप्लेन, तो अपनी नाली अपने पैसे से डाल 50-50 रुपए, तब जाके ये कौन सा नेता लोग आता है, आते हैं? हाँ। कोई करते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं? कुछ नहीं। बताइए। बहुत सी समस्याएं हैं, कूड़ा कचरा देखो, नाली का पानी जा रहा है और पीने का पानी तो बहुत पानी भर जाता है। मेरा घर तो ऑफिसली बाहर है, तो इसमें तो काफ़ी पानी भर जाता है, निकलना मुश्किल हो जाता है और मच्छर होने लग जाते हैं। उससे ज़्यादा और बीमारियां फैलती हैं। चेकिंग के लिए आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, कोई है ही नहीं, कोई मतलब एक्शन लिया ही नहीं जाता इन चीज़ों को लेके। नालियाँ मेरे घर के आगे नाली बहती रहती है। कितनी दिक्कतें हो रही हैं? बहुत, इतनी मान लो कि मतलब देखा ही नहीं जाता इन सबको। और इतने बार हम लोगों ने कंप्लेंट किया हुआ है, कोई एक्शन ले ही नहीं रहा है सामने से। दिल्ली की कई जगहों पर पानी की समस्या देखने को मिलती है। ऐसे में पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में पानी या तो गंदा आता है या फिर आता ही नहीं है। इतनी भीषण गर्मी में बिना पानी लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। दरअसल शकरपुर स्कूल ब्लॉक में लगभग 3 से 4 महीने से गंदा पानी आने से लोग काफी परेशान हैं, जिसकी वजह से लोगों को इतनी महंगाई में पानी को खरीद कर पीना पड़ता है। लोगों का कहना है कि दिल्ली सरकार का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। कई बार शिकायतों के बाद भी कोई भी समाधान नहीं निकाला गया। पानी की समस्या तो देखिए क्षेत्र में भी हो रही है और लगभग सुनने में आता है कि पूरी दिल्ली में भी हो रही है। और क्षेत्र में तो ये हाल है पानी की समस्या का कि शायद ही आप किसी घर में जाएं और पूछें कि कोई स्वस्थ है तो कोई स्वस्थ नहीं मिलेगा। सब टाइफाइड, लूज मोशन, मलेरिया से सारे ग्रसित हो रहे हैं। गंदा आ रहा आता तो है, लेकिन इतना गंदा आता है कि लगता है कि जैसे सीवर से डायरेक्ट कनेक्शन हो गया और सीवर का ही पानी नलों में आ रहा है। तो इतना गंदा पानी है कि वो पीने के लिए सोच भी नहीं सकता इंसान, नहा नहीं सकता, हाथ नहीं धो सकते, महिलाएं घर में बर्तन नहीं मान सकती। वो पानी बिल्कुल भी किसी तरह से प्रयोग के लायक नहीं है। गंदा पानी जैसे वो नहीं होता, सीवर का पानी आता है, जो सीवर से भी बुरा बेहतर, इतना बदबू आता है कि उसको मुँह में लेंगे कि कैसे लें। बच्चों के पेट खराब हो रहे हैं, औरतों के पेट खराब हो रहे हैं। कितने, अब क्या बताएं कि बहुत परेशान है पानी से, हम बहुत ज़्यादा परेशान है। पानी को वो देता ही नहीं अच्छा पानी, टैंकरों को बेचता है भर भर करके। सरकार है जो दिल्ली सरकार, लेकिन पानी आज तक अच्छा नहीं आया है। पानी का दिक्कत तो रियल में अभी 2-4-6 महीने से हो गई है, क्योंकि विधायक जी का जो फंड है, फंड उनको रिलीज करना है, मेन लाइन को रोक दिया गया है और अंदर में काम हो रहे हैं। तो काम, ये बात सही सच है कि आज लोगों को पानी की दिक्कत हो रही है, लेकिन जैसे ही मेन लाइन ये काम हो रहा है, मेन लाइन मान लो यहाँ से आ रही है, तो इस लाइन को जब तक कनेक्शन नहीं देंगे तब तक अंदर पानी जाएगा कहाँ से? तो पानी को काम हो रहे हैं, लेकिन मेन लाइन को रोक दिया गया, उसके चलते पानी का समस्या हो रहा है। और निश्चित रूप से पानी की समस्या है, ये 5-6 महीने से है। पूरे शकरपुर में है। स्कूल ब्लॉक आपके सामने है, स्कूल ब्लॉक, यू ब्लॉक, शकरपुर गांव, WA ब्लॉक, WB ब्लॉक, सब में 8 बजे तक पानी आता है। उसके बाद कोई लाइन नहीं रुकी हुई है, सारी लाइनें चालू हैं। 8 बजे तक क्यों साफ आता है? अगर वो दिक्कत आती है, प्रेशर इतना लो हो जाता है कि मोटर प्रेशर से खींचती है, तमाम गंदगियाँ खींच लेती है। उससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार पेट खराब या दुनिया भर की। हमने इस बारे में LG तक चिट्ठी लगा दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इससे पता लगता है कि शासन प्रशासन कितना ढीठ हो चुका है। पूर्वी दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं जहां PWD द्वारा काम करने के लिए सड़कें खोदी जाती हैं, लेकिन काम पूरा होने के बाद उन्हें यूं ही छोड़ दिया जाता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं शकरपुर की, जहां PWD के कर्मचारियों ने पिछले 6 महीने पहले पानी की पाइपलाइन डालने का काम शुरू किया था। हालांकि काम 4 महीने पहले ही पूरा हो चुका, लेकिन सड़क को दोबारा से रिपेयर नहीं किया गया, जिससे कि वहां से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। और साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर काफी धूल मिट्टी उड़ती है, जो कि घरों के अंदर जाती है और कई बार इसकी शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन सड़क को रिपेयर नहीं किया गया। यही पानी नहीं आ रहा और ये खुद लाइन सारी खुदी पड़ी हुई है, रोड पे आने आने परेशानी होती है। ये 3-4 महीने पानी के लिए नहीं पाइपलाइन डाल ली, पानी आता नहीं है। दिक्कतें हुई सारी, आने जाने परेशानी है, सारा रोड खोदा पड़ा है सारा।
आने जाने में दिक्कत है, आदमी फंस जाता है तो निकल नहीं पाता है, ये दिक्कत है। हाँ, जाम लग जाता है। नहीं, दिक्कत तो सभी को हो रही है। देखो, गाड़ी लगाने की भी दिक्कत हो रही है। हाँ, तो ये अब कब होगा, कब भरा जाएगा पता नहीं। बहुत टाइम से टूटा हुआ है, इसको इधर बगल में हो गया, इधर रह गया। हाँ, ये 5 से 6 मंथ हो गए हैं और कंस्ट्रक्शन का काम ऐसे ही अभी अधूरा ही पड़ा हुआ है। इसको ना तो कोई पूरा किया जा रहा है और ना ही आधी जगह छोड़ देते हैं खोद के, पूरा किया ही नहीं है। आधा छोड़ दिया, आधा बना दिया, फिर छोड़ दिया, फिर बना दिया। और लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है, यहाँ पानी भी नहीं कई जगह आ रहा, बीच में गंदा पानी बहुत जगह आ रहा था और पानी आता ही नहीं, सुबह शाम पानी आता है यहाँ पर। पूर्वी दिल्ली के विकास मार्ग पर रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, जिसकी वजह से सड़क पर हर तरफ गड्ढे, मलबा और कंस्ट्रक्शन मटेरियल पड़ा हुआ है, जिससे कि यहाँ से गुजरने वाले लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। और साथ ही अब सड़कों पर लोगों ने मलबा डालना भी शुरू कर दिया है। सड़क मलबा डालने से दुकानदारों को गाड़ी लगाने में काफी दिक्कतें हो रही, जिससे कि दुकानदारों को गाड़ियां सड़क पर लगानी पड़ती हैं और ट्रैफिक जाम की समस्या होती रहती है। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि लोग यहाँ पर मलबा डाल रहे हैं, जो कि काफी गलत है, लेकिन प्रशासन का इस पर कोई भी ध्यान नहीं है। सबसे पहली बात तो मेरी लक्ष्मी नगर में 1988 से दुकान है। पहले क्या है, आज के टाइम में जो सड़कें खुद ही पड़ी हैं, वहाँ पे लोग मलबा डाल जाते हैं। जब मलबा डालते हैं तो वो सड़क पे आता है मलबा और कचरा उसके साथ आ जाता है, सड़क पे परेशानी आती है। सारा आप ट्रैफिक देखिए, सारा जाम रहता है। विकास मार्ग पे जिस वक्त भी आप आएंगे सारा ट्रैफिक जाम रहता है। ITO से आपको यहाँ पे प्रीति विहार जाने के लिए आध घंटे का सफ़र तय करना पड़ता है। तो ये किसके राज में? सेंट्रल के राज में क्या है, चला रही है सेंट्रल। मलबा लोग जो सड़क खोदते हैं वो मलबा वहीं डाल जाते हैं, किसी को कोई सरकार नहीं देख रही। विकास मार्ग पे बहुत बड़ी समस्याएं चल रही हैं। एक तो मलबा जो है इधर उधर पड़ा हुआ है, उसकी कोई समस्या का कोई हल नहीं है। ट्रैफिक जाम रहता है, गाड़ियां खड़ी छोड़ जाते हैं लोग। तो कुल मिला के यही है कि समस्या बहुत बड़ी है, जो सरकार देख नहीं रही, अनदेखा कर रही है। कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल पड़ा हुआ है जगह जगह, उसको उठाया नहीं जा रहा है। आम पब्लिक को परेशानी से उलझना पड़ रहा है, जाम जगह जगह पर लग रहा है इन मलबा की वजह से। और इस कड़ी धूप में जो आम पब्लिक की इतना भयावह स्थिति से गुजर रहा है, उस पर ध्यान दिया जाए। दिल्ली में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है और तापमान भी 45 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा। साथ ही गर्मी में आग लगने की घटनाएं भी सामने आ रही। गर्मी को देखते हुए लोगों को क्या एहतियात बरतनी चाहिए, इसको लेकर हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के एक्सपर्ट से बात की। तो उनका कहना था कि सुबह के वक्त लोग 6 से 8 बजे तक मॉर्निंग वॉक करें, उसके बाद वॉक ना करें। जब भी वो घरों से बाहर निकले तो अपने साथ छाता या फिर पानी की बोतल लेकर निकलें और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें। वहीं डॉक्टर्स ने बताया कि डीएम के साथ मिलकर एक प्रोग्राम किया जाए, जिसमें यह भी बोला गया कि झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को फ्री ORS का घोल दिया जा रहा है, ताकि वहां पर लोगों को सुविधाएं मिल पाएं। देखिए, ऐसा है कि जून का महीना है, इसमें हमेशा ही गर्मी एट पीक होती है और ये 21 जून के बाद जब सूर्य जो है दक्षिण की दिशा में जाना शुरू करता है तो हम धीरे धीरे महसूस करते हैं। प्लस 31 मतलब 1 जुलाई के करीब में जो 31 जुलाई का टाइम होता है, उस दौरान में बारिश भी शुरू हो जाती है। मानसून भी 2 जुलाई को दिल्ली में आ जाता है। जहाँ तक रहा सवाल मरीज़ का मरने का, उसके रीज़न ये हो जाता है कि हाइड्रेशन एक तो अपनी प्रॉपर नहीं रखते हैं, उसके अलावा हाइजीन भी प्रॉपर नहीं रखते। बाहर का खाना पीना खा लेते हैं, दोपहर को बिन ज़रूरत मार्केट में घूमना शुरू कर देते हैं, जिससे लू लग जाती है। गंदा खाना खाने की वजह से लूज़ मोशन हो जाते हैं, किसी को वॉमिटिंग भी शुरू हो जाती है और उसमें पानी की मात्रा कम होने की वजह से, डिहाइड्रेशन होने की वजह से मौत की संख्या बढ़ जाती है। इसको रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये है कि सुबह 11-12 बजे तक आपका जो भी काम है डेली रूटीन का वो कर लीजिए मार्केट का। कल भी हम डीएम से मिल के आए हैं, उनसे भी यही बात हो रही थी कि जिनको भी ORS और जिंक की ज़रूरत है उन सबको प्रावधान कराया जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो झुग्गी झोपड़ी की बस्तियाँ हैं वहाँ पे देने की भी प्रावधान की कोशिश की जा रही है। देखिए, बच्चे और बुज़ुर्ग जो हैं उनके अंदर डिहाइड्रेशन की जो है संभावना बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि बॉडी के अंदर से फ्लूइड लॉस बहुत जल्दी हो जाता है। कई बार ये देखा गया कि बुज़ुर्ग को जो है वो पेशाब की प्रॉब्लम होती है रात में, या उनको कोई बीमारी की वजह से शुगर या हार्ट की बीमारी की वजह से उनको कुछ ऐसी दवाइयाँ चल रही होती हैं जो बॉडी के अंदर पानी को जो है वो कम करती हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर आपको ये कहता है कि आप जो है वो पानी जो है वो कम पिए। मगर गर्मी के टाइम में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पानी की मात्रा
बिल्कुल ऑप्टिमल होनी चाहिए। जो ओल्ड लोग हैं और जो पेशेंट्स हैं, स्पेशली डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ और किडनी डिजीज़ के, पानी की मात्रा ऑप्टिमम रखने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप जो है वो अपना वज़न रोज़ सुबह और शाम दोनों टाइम पे लें। और आप ये देखें कि अगर आपका वज़न कभी भी जो है वो आधा किलो से ज़्यादा घट रहा है तो इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर पानी की कमी होती जा रही है। तो पानी पी के जो है अपने वज़न को जो है वो मेंटेन रखें। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के गांधीनगर एसीपी ऑफिस में आज जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल डीसीपी और गांधीनगर एसीपी ने लोगों की समस्याएं सुनी। एडिशनल डीसीपी फर्स्ट ने बताया कि जन सुनवाई में 30 लोगों की समस्याएं सुनी गई हैं। उनकी समस्याओं का निपटारा किया गया, जिसमें सिविल मामलों से लेकर महिलाओं से जुड़े पारिवारिक मसले भी सुने गए। एडिशनल डीसीपी ने बताया कि जन सुनवाई का रिस्पांस अच्छा रहा और लोगों की समस्याओं का निपटारा हो रहा है, जिससे जनता को काफी फायदा भी पहुंच रहा है। जो हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, तो उसके डायरेक्शन पे हम प्रत्येक शनिवार को प्रत्येक सब डिवीज़न में एक जन सुनवाई का आयोजन करते हैं, जिसमें मौके पर ही हम लोगों की जो समस्या है उनका समाधान करते हैं। तो आज गांधीनगर सब डिवीज़न में हमने अपनी जन सुनवाई का आयोजन किया। जो हमारा जो सभागार है गीता कॉलोनी पुलिस स्टेशन में, तो उसका सुनवाई का आयोजन किया गया, तो जिसमें लगभग 30 लोग आए यहाँ पर, जिसमें दोनों पार्टी को हम लोगों ने बुलाया। तो उसके साथ साथ हमारा जो बीट स्टाफ था या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन लोगों को बुलाया गया। तो 30 लोग जो आए, तो 30 लोगों का हमने सभी का अपना यहाँ पर समाधान किया। कुछ जो मसले थे वो सिविल नेचर्स के थे, कुछ जो वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ थे, सभी का हमने मौके पे ही समाधान किया। हमारा जो ऑफिसर्स थे या जो बीट स्टाफ था उन सभी को हमने एक नेसेसरी डायरेक्शन दिया, और ताकि इस पर हम त्वरित एक्शन ले सकें। वुमेन रिलेटेड जो एक मसला था वो बेसिकली उसका डोरी रिलेटेड था 498 एक्ट से। तो उसका ऑलरेडी हमारा जो CAW सेल है, तो उसमें उसका ऑलरेडी मसला चल रहा है। तो हमने उसके हस्बैंड और फैमिली मेम्बर को बुलाया, ताकि जो वुमेन के रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं तो मौके पे ही हम समाधान कर सकें। और उसको हमने IO और उनको एक समुचित डायरेक्शन दिया, ताकि अगर उसके बावजूद भी कुछ इशू होता है तो जो हमारा CAW सेल है, ताकि वहाँ पे उनका काउंसलिंग हो सके और उसका जो हमारा मीडिएशन का प्रोसेस है उसको करा सके हम उसको। स्वामी दयानंद अस्पताल समेत MCD के किसी भी अस्पताल और डिस्पेंसरी में काम करने वाले कर्मचारियों को 5 महीने से सैलरी नहीं दी गई है। आपको बता दें कि सफाई कर्मचारियों को छोड़कर नर्सिंग स्टाफ से लेकर डॉक्टर्स भी सैलरी के लिए काफी परेशान हैं, जिसको लेकर स्वामी दयानंद अस्पताल के डॉक्टर ग्लेडविन त्यागी का कहना है कि अस्पताल में ग्रुप A, B और C एम्प्लॉय की सैलरी लगातार पेंडिंग चल रही है, जिसको लेकर एम्प्लॉयज ने नाराजगी जाहिर की है। हालांकि ग्रुप D की सैलरी मार्च तक की दी जा चुकी है। देखिए, ग्रुप A, B और शायद C की भी सैलरी जनवरी से लेकर और मई तक की अभी तक नहीं आई है। तो 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है, ये भी एक अपने आप में ठीक बात है। जो हमारा ग्रुप D है, सफाई कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी मार्च या अप्रैल महीने तक की आ चुकी है, मार्च तक की शायद आई है। और जो ये 5 महीने की सैलरी है, ये डॉक्टर्स, नर्सेज और जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है उनकी नहीं आई है। ये तो लगातार जो यूनियंस हैं उनके माध्यम से रिमाइंडर लेटर्स भी दिए जाते हैं। तो ऐसी उम्मीद थी कि यूनिफिकेशन होने के बाद चीज़ें स्मूथ होंगी। तो अभी चूँकि नया यूनिफिकेशन हुआ है, तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ एक दिनों में या एक आध महीने में ये समस्या हमारी सॉल्व हो जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।